मेवात का ये कद्दावर पहलवान नासिर कुरैशी पहलवान जो है 6 घंटे तक वर्कआउट करता है। तो आपने मैसी ट्रैक्टर को जीता था, फिर आपने चेक क्यों नहीं लिया, ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया? ट्रैक्टर को क्या करते हैं? कोई आप जमींदार नहीं हो? जमींदार हैं कि ना चला पाते ना। अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है नासिर पहलवान के पैतृक गांव उटावड़ में। यहाँ पे उनका एक हेल्थ क्लब है और एक अखाड़ा है। अभी PMS कंपनी के जो ऑनर हैं वो जैसे ही नासिर पहलवान अपने पैतृक गांव पहुंचे, हाल ही में उन्होंने राजस्थान के सबसे बड़े दंगल के अंदर 7,25,000 रुपए का जो मैसी ट्रैक्टर रखा गया था वो खिताब जीत करके अपने नाम किया। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी नासिर पहलवान के पैतृक गांव उटावड़ में है और नासिर पहलवान को लगातार जो है गिफ्ट देने की भरमार है। लगातार नौजवान उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। मेवात का नाम रोशन तो किया ही है, साथ में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया कि 7,25,000 रुपए की एक बड़ी इनाम मानी जाती है पहलवानों के लिए। एक विशाल दंगल था, उस दंगल के अंदर जबरदस्त बीमारी, उसके लोग दीवाना हो चुके हैं। सबसे पहले तो मेवात आज तक के 25 लाख दर्शकों की तरफ से मैं नासिर भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और जीत की बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज जो ये कुश्ती आपने मारी, कुश्ती तो आपने क्या बताऊं मैं, ढेर सारी मारी, लगातार आप कुश्ती पे कुश्ती मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो कुश्ती थी, ये जो दंगल था, एक अलग तरीके का दंगल देखने को मिला कि एक विशाल दंगल बताया जा रहा है जिसमें 7,25,000 रुपए का एक मैसी ट्रैक्टर था, जिस खिताब को जीत करके आपने अपने नाम किया। और न केवल मेवात बल्कि पूरे हरियाणा में इस बात की खुशी है। कुश्ती में तो दाव लगाने पड़े हैं जी, भी जैसे कुछ दाव होते हैं, जैसे इकलंगी होती है। कौन सा दाव चलाया था उस टाइम? क्रॉस चित किया था उसको। क्रॉस चित किया था। इतने में आपसे भी तगड़ा लग रहा था वो। देखो जी, इसमें सबसे पहले तो जी वजन से कुछ ना, जैसे मेहनत चली इंसान की, और ये तो इंसान मेहनत कर रहे हैं ना जी, वजन के से कुछ फर्क ना पड़े जी। तो नासिर भाई, आप पे कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? कोई भी जी, जीत की तो खुशी अच्छी होती है जी, और अच्छा लगता है भी, लोगों को प्यार मिलता है जी। ज्यादातर। मेवात में सभी बहुत ही प्यार कर रहे हैं। वर्कआउट कितना करते हो? हमारा शेड्यूल है सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। रनिंग हो जाए, जैसे किसी दिन गेम खेलते हैं, ऐसे शेड्यूल वाइज है। किसी दिन जैसे ये सपाटे लगाने पड़े हैं उठा बैठी वाले, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। अच्छा, मतलब पर डे कम से कम 6 घंटे आप करते हो। हाँ। दोस्तों, ये तो आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि बॉलीवुड का मशहूर अभिनेता सलमान खान 2.5 घंटे तक वर्कआउट करता है। और जब वो 2.5 घंटे हेल्थ क्लब में जाकर के वर्कआउट करता है तो लोगों को बड़ा अचंभा सा लगता है। लेकिन मेवात का ये कद्दावर पहलवान नासिर कुरैशी पहलवान जो है 6 घंटे तक वर्कआउट करता है। शायद यही वजह है जो ऊपर वाला भी इनका साथ देता है। और बड़े बड़े जो कद्दावर जो पहलवान है, जो अपने सामने किसी को समझते नहीं है, गुर्ज पर लड़ते हैं, लेकिन उनको भी ये चित कर देते हैं। आज समस्त मेवात में ये मान चुके हैं कि नासिर पहलवान वाकई मेवात की शान बन चुके हैं, हरियाणा की शान है और हिंदुस्तान की भी शान है। जब अदर कंट्री में कहीं कुश्ती मारते तो वहाँ हिंदुस्तान का ही नाम आता है। अब अलग अलग खेलों में जब बच्चे खेल रहे हैं, हर किसी का सपना नासिर जैसा है, नासिर जैसा ही सपना लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने कामयाब किया है, लेकिन अभी उन बच्चों को आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे, क्या उनको कहना चाहते हो? ये सबसे बड़ी जी, अपनी मेहनत पे ध्यान दें। अगर मेहनत फोकस करेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। जो मेहनत पे फोकस, कामयाबी ऐसा नहीं, ऊपर वाला भी एक ना एक दिन सुनेगा जरूर उनकी। जी बिल्कुल। आप मतलब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और सबसे जो आपकी जो पसंदीदा चीज़ है वो क्या है खाने में? खाने वाने में भी सब कुछ हो जाए, जैसे बादाम जूस, जी। जैसे देसी डाइट है सारी, जैसे घी दूध, ये सब फ्रूट वगैरह हो जाए। फिर भी एक बार हमने कपिला पहलवान से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मैं शिलाजीत को सबसे ज़्यादा पसंद करता था जब मैं अपनी जवानी में घुटता था, कुश्ती लड़ता था। तो आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? मतलब सबसे अहम चीज़ तो कोई तो होगी। तो ये कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है भाई, बस नु है ज़्यादा से ज़्यादा बस नु है प्रोटीन यूज़ कर लें। अच्छा। प्रोटीन से आगे कुछ और ऐसा कुछ गलत चीज़ यूज़ ना करें।
कुल मिलाकर आप जो भी खाते हैं देसी चीज देसी। खाते हैं, कोई फालतू का प्रोडक्ट नहीं खाते ज्यादा हैं। नहीं खाए, बस घी चलिए। दूध वगैरह बादाम अपने मुनक्के, बस ये चीज। तो भाई फिलहाल आप कहाँ कुश्ती लड़ते हैं, मतलब जोर कहाँ करते हैं आप? ये तो आपका एक अखाड़ा है गांव में छोटा सा, लेकिन कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली गुरु हनुमान अखाड़े में। अच्छा, वहाँ पे लगभग कितने पहलवान जोर करता है? वहाँ 100 बच्चे होंगे 100 बच्चे तकरीबन। होंगे हाँ। कम से कम। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा अखाड़ा हो? हाँ, सबसे पुराना प्राचीन अखाड़ा, उसमें सबसे ज्यादा हमारा अखाड़े में अर्जुनवाड़ी, द्रोणाचार्यवाड़ी सबसे ज्यादा। क्या नाम है उस अखाड़े का? गुरु हनुमान अखाड़ा। अभी जो राजस्थान में जो कुश्ती मारी थी आपने, इसके बारे में कैसे आपको पता लगा था कि वहाँ पे कोई दंगल हो रहा है? जैसे ये दंगल होते हैं कहीं भी, तो हमारे पास अखाड़े पे जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाए, या कोई अखाड़े पे आ जाए जो दंगल करवाए हैं, जी। या फोन आ जाते हैं उनके कि भाई यहाँ दंगल है, हम्म। फिर उनसे हम बात करके फिर जैसे फिर तभी जाते हैं। ऐसा ना है अगर दंगल हो रहा कहीं भी तो वहाँ पहुँच जाए, बिना बात करे कमेटी का फोन ना आए, जब तक ना बुलाती हम, जब तक ना जब। मैसी ट्रैक्टर को जीता था, फिर आपने चेक क्यों नहीं लिया, ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया? ट्रैक्टर का क्या करते हैं कोई आप जमींदार नहीं हो? जमींदार हैं कि फिर ना चला पाते हैं। इच्छा नहीं थी कि वो ट्रैक्टर ले, क्योंकि कोई चलाने वाला भी नहीं था घर में, इसलिए उन्होंने मैसी ट्रैक्टर की जगह चेक ले लिया था। चलो, ये जो खालिद भाई है, PMS कंपनी के नाम से इनका एक प्रोडक्ट कंपनी है, जहाँ पे ये बच्चों को ये जो प्रोटीन वगैरह होती है, जैसे हेल्थ क्लब वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये देते हैं। ये आज गुलदस्ता लेकर के इनकी टीम आई है, आपको खुशी में आए हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई का बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए, जो इतनी दूर से चल कर वो यहाँ सम्मान करने के लिए आया है। भाई का मोस्ट वेलकम है। जैसे ही आपने कुश्ती मारी थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, सैलाब से चल पड़ा था, फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके ट्विटर तक, मतलब हर कोई आपकी पोस्ट करने लग गया था, खुशी में पोस्ट आपकी हर कोई कर रहा था। खुशी तो होती है इंसान को, देखो कोई भी है, अगर कोई जीत के और इतना प्यार मिलता है, एक तो नु अपनी खुशी रहे, उसमें साथ जी। साथ में पूरे मेवात की जी। सभी 36 बिरादरी की जब प्यार मिलता है तो हर इंसान को गर्व होता है। जी। मेवात की जनता आपको बहुत प्यार दे रही है, बहुत कुछ करना भी चाहती है आपके, लेकिन आपने क्या सोच रखा? मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ इरादे होंगे, कुछ सपने होंगे दिल में कि इस पिछड़े से क्षेत्र के लिए, बच्चों के बारे में क्या कुछ सपने हैं आपके? देखो जी, पिछड़ा कुछ नहीं, देखो हमारी सोच पिछड़ी है जी। हम पिछड़े नहीं, हमारी सोच पिछड़ी। अगर इंसान कोई भी मेहनत करे तो ऐसा कुछ नहीं है वो जा नहीं सकता। ये गलत सारी कमी तो हमारे नेताओं की है कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, कोई क्लब नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। देखो आप और भी कहीं जिलों में जाओगे तो वहाँ देखो बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे हैं, और सारी कमी ये टैलेंट की ना। हमारे यहाँ कोच हैं, हमारे यहाँ बच्चे खुद ही करते हैं। यहाँ पर नेताओं की कोठी तो बहुत अच्छी चमकती है, हर जगह देखा मैंने, हमारे तो यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस है। बात तो आपकी ठीक है, पर उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए नेताओं को। जैसे अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने कोठी बंगले बना रखे हैं, तो अगर उन बच्चों के बारे में सोचेंगे तो कुछ और हमारे बेहतर होगा। जी। देखिए दोस्तों, ये नासिर पहलवान है, किसी से मतभेद बिल्कुल भी नहीं रखता है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलता है, सभी की मोहब्बतों में शामिल रहता है। लेकिन एक जो दर्द है वो जरूर इनके सीने में दफन है, जो आज इनकी जबान से छलक रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप मेवात के तमाम नेताओं पर आए हैं। 1947 से लेकर आज तक कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हो जिन्होंने अपने घर को छोड़ करके इस जनता के लिए कुछ करने के सपने साकार करे हों। लेकिन आज मेवात का सबसे बड़ा पहलवान है, सबसे चर्चित पहलवान नासिर, उनके सीने में भी वो दर्द है कि मेवात के लिए कभी किसी लीडर ने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रेस करें, वो कुश्ती करें या हेल्थ क्लब में जाएं, कुछ खेल खेलें, लेकिन कुछ है ही नहीं। कहीं पर भी कोई पवेलियन नहीं, स्टेडियम नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, कोई रोजगार का साधन नहीं। तो ये आज न केवल मामूली इंसान है, बल्कि मेवात की एक अजीम तरीन और एक बड़ी शख्सियत है नासिर पहलवान। वो सीधे तौर पर मेवात के नेताओं से एक अपील करना चाहते हैं कि जो भी प्रेजेंट में जो विधायक हैं या फिर जो आगामी बनने वाले हैं, वो ये सपना लेकर के आगे बढ़े कि मेवात को अगर विकासशील या विकसित बनाना है तो कम से कम इन बच्चों के भविष्य पर और फ्यूचर पर ध्यान दिया जाए, न केवल अपने घर के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो मेवात में जैसे खेल का एक कोई बड़ा स्टेडियम होना चाहिए जी, ब्लॉक वाइज तो होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम जी एरिया में जी 2-4 स्टेडियम हो बड़े, तो उससे फायदा होगा बच्चों के लिए, उनके टैलेंट बढ़ेंगे, जैसे कोच काज मिलेगा उनके लिए, निखार आएगा प्रैक्टिस में भी, हर चीज में जी, बिल्कुल बहुत फायदा होगा।
नासिर पहलवान जो है, इनके अंदर ईगो नाम की कोई चीज नहीं है। ये बहुत ही सादा और सिंपल है। गुरूर और घमंड नाम की कोई चीज इनके पास है ही नहीं। जिस तरीके से मेवात क्षेत्र में अब से पहले 50 साल तक कपला पहलवान और मुश्ताक जैसे पहलवानों को, रायखा जैसे पहलवानों को नाम रहा, लेकिन कहीं कुछ उनके नाम से कोई निशानी नहीं है। लेकिन आज वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो नासिर पहलवान एक अजीम तरीन शख्सियत बन चुकी है, बहुत महान और एक बड़े पहलवान है। लेकिन अभी तक नासिर पहलवान ने ढेर सारी कुश्तियां मारी हैं। सरकार भी ये मान चुकी है वाकई कोई काबिल तारीफ नौजवान है, उन्हें नौकरी भी दी है। लेकिन मेवात के नेताओं ने ये भी नहीं सोचा कम से कम नासिर पहलवान के नाम से एक ऐसा ऐतिहासिक स्टेडियम या फिर एक ऐतिहासिक अखाड़ा मेवात में कहीं पर भी होना चाहिए। आशा और उम्मीद करता हूँ हरियाणा सरकार से और अपने समस्त नेताओं से, लीडरशिप से, कि वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अगर सोचेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको हजारों नासिर पहलवान जैसे नौजवान मेवात में दिखेंगे, जिससे मेवात एक आधुनिकता की ओर बढ़ेगा, मेवात विकसित होगा, विकासशील होगा, तो मेवात का भविष्य बदलेगा। नासिर पहलवान मेरे पैतृक गांव बीसरू के भांजे हैं। इनकी जो मदर है वो नाते में हमारी फूफी लगती है, वो बीसरू गांव से है। नासिर भाई, कुछ दिन पहले आपने एक PMS कंपनी का उद्घाटन किया था। उसे लेकर के जो बच्चे हैं मेवात के, उन्हें क्या अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि वो बेचारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखते हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेवात के बच्चे हेल्थी बने। PMS कंपनी का जो प्रोटीन मैं खुद यूज कर रहा हूँ, उसका बेहतर रिजल्ट है जी। और मैं तो ये कहूँगा कि कम पैसों में और GST बिल के साथ में, यही बोलूँगा सभी मेवात के बच्चों से जो ये बैठे हैं ना प्रोटीन की सप्लीमेंट की शॉप खोल के, तो जिनसे बच्चों का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। ये नकली सप्लीमेंट बेच रहे हैं जी, 800-1000 रुपए की कॉपी लाते हैं जी, उन पर डब्बों पर स्कैन करवा के बेच देते हैं जी। और उन्हें ये नहीं पता उन बच्चों का क्या होगा, किसी की किडनी डैमेज हो जाए, किसी का लीवर डैमेज हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो ऐसे बैठे हैं जो बच्चों का भविष्य बिना लाइसेंस के। तो कहीं ना कहीं PMS कंपनी से बच्चों को प्रोडक्ट लेना चाहिए। PMS कंपनी को अच्छा रिजल्ट है और उसकी गारंटी है सब। पहलवान तो ये पहले से ही बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। पर इन्होंने जो राजस्थान में कारनामा कर दिखाया है जी, सबसे बड़ी कुश्ती राजस्थान की जो इन्होंने जी। जीती है, तो इंडिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है, श्री गुरुमान अखाड़ा है। ये जी। वहाँ पे ट्रेन करते जी। हैं और बहुत बड़े कोच के अंडर ट्रेन करते हैं। जी, इनका विजन बहुत बड़ा है। जहाँ तक मैंने इनसे बात की, इनका छोटा मोटा विजन नहीं है, मेवात जी। तक सीमित नहीं है। जी, इनका विजन है ओलंपिक। जी, जी। इंशाल्लाह वो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे और जीत। नासिर पहलवान के नाम से एक YouTube चैनल है जहाँ पे इनकी पल पल की रिपोर्ट आती है। जी, किस नाम से वो चैनल? नासिर पहलवान ऑफिसर ऑफिशियल। हाँ। तो चलते चलते मैं इसी कड़ी में अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ। हालांकि नासिर पहलवान को चैनल की कोई जरूरत नहीं है, न तो वो कोई कलाकार है, न ही वो कोई पत्रकार है, लेकिन फिर भी वो जहाँ जाते हैं वहाँ की पल पल की अपडेट उस चैनल पे आप ले सकते हैं, देख सकते हैं नासिर पहलवान क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे कुश्ती मार, वहाँ लाइव कुश्ती चलती है। तो दोस्तों, नासिर पहलवान ऑफिशियल के नाम से इनका एक YouTube चैनल है। कृपया सारे दर्शक उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसकी जो भी कुश्ती होती है वो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन घंटी दबाने की कोशिश करें। नासिर ने जिस तरीके से कुश्ती मारी है, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई इलाके को। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और हम भी नासिर जैसा ही बनना चाहते हैं। अच्छा, आप जब वहाँ गए थे तो आपने भी कोई कुश्ती लड़ी होगी ना? हाँ जी, मैंने 11,000 रुपए की कुश्ती जीती वहाँ पे। अरे वेरी गुड यार। कौन सी जगह थी वो पिलौंदा, राजस्थान। देखिए दोस्तों, जहाँ नासिर ने 7,25,000 रुपए की कुश्ती जीती, वहीं 11,000 रुपए की कुश्ती इस भाई ने भी उसी दंगल के अंदर जीती थी। तो जिस फोटो में अक्सर जो नासिर पहलवान इस तरीके से आपको नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने कुश्ती मारी थी, जिस शख्स के कांधों पर नासिर पहलवान बैठ करके लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो यही काला पहलवान है। इन सब जानेंगे। आपका असली नाम क्या है? हमारे भाई, आपने तो पल भर में नासिर पहलवान को उठा लिया था, बहुत ताकत है आपके अंदर। अच्छा, मेरे बहुत बचपन से यारी दोस्ती हमारी, जब आप खुशी और जुनून शरीर में देखता है। हमारे जो एक्टर जीत कर हमारे गांव का, हमारे मेवात का इलाका नाम रोशन हुआ। कुश्ती नासिर की चल रही थी, तो जिससे नासिर जोर कर रहा था, जो मतलब आया था मैदान में करने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा मन था। अच्छा, मतलब बहुत नासिर से भी ज्यादा मतलब शरीर में देखने मतलब तगड़ा लग रहा था। पंजाब से आ रहा था। आपके दिल में मतलब क्या था उस टाइम, जैसे जब कुश्ती चल ही रही थी, क्या लग रहा था कि नासिर जीत ही जाएंगे या फिर क्या, कैसा लग रहा था? नहीं, हमने पूरा भरोसा है नासिर के ऊपर। ये जितने एक लंबी कुश्ती और जितने को चलते थे अच्छा चलता है पंदे पर, और हमारे नासिर पहलवान बहुत अच्छी पकड़ है। जहाँ पर एक दाव बैठ जाता है वहाँ पर जो अपने जान लगा देते हैं, पूरा दाव बैठ जाता है।
कोई भी दाव मारना हो पूरा करते हैं। तो उटावड़ के पूर्व सरपंच के भतीजे हैं वसीम भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इस टाइम जो नासिर भाई का इंटरव्यू चल रहा है, तो नासिर भाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यार बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी बड़ी कुश्ती मारी है। मैं नासिर भाई के लिए कहूँगा कि भाई आप पूरे मेवात के नहीं पूरे देश के गर्व हैं, आप ऐसे ही लड़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। जी बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी सूची में दिखाते हैं कि मेवात तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ये अरशद भाई मैं कहना चाहूँगा मेवात के पिछड़ेपन का कारण है, और उसका मुख्य कारण है हमारे जो लोकल राजनीतिज्ञ हैं जी और सरकारें हैं। उन्होंने देखिए आप बराबर के जिलों में जाके देखिए, वहाँ खेल की, शिक्षा की, यूनिवर्सिटी, तमाम तरह की चीजें सुविधा प्रदान कर दी गई हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र को देखिए मेवात को, ना तो यूनिवर्सिटी मिलेगी, ना कोई खेल स्टेडियम मिलेगा, ना कोई और अन्य तरह की सुविधा मिलेगी। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी आउटलेट लॉन्च किया था नासिर भाई ने PMS के नाम से। हम वहाँ पे गए, हमने लोगों से पूछा जो लोग PMS का जो प्रोडक्ट था इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि भाई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस बिजनेस में आके लोगों की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, उनके शरीर बनाने में उनकी मदद करें। जहाँ आप हमारे बच्चे आज अच्छे महंगे रेटों में लोकल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्यों ना हम बहुत कम दाम में एक अपना प्रोडक्ट PMS उनको देके उनकी बॉडी को तैयार करें। लास्ट में मुझे मिला है एक ऐसा शख्स जिन्होंने यहाँ पर फ्री जो है बच्चों के लिए हेल्थ क्लब खोला हुआ है और यहाँ पे एक अखाड़ा खोला हुआ है। हमें भी शौक पहलवानी का, हमारे बाप ने पहलवानी करी थी, इसलिए अपनी जमीन, कोई नेता वेता था, हमें कोई जमीन कोई सुविधा देता नहीं है, इसलिए हमने अपनी जमीन में और नासिर पहलवान हेल्प करी, ने मेरे लिए जिम खुलवाई थी, बालकों की फ्री में सेवा करते हैं। कोई हमारे गांव में मेवात में ऐसे बालक जो हमारे सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारे बूतन पर खड़े होते हैं, इनका साथ डोलते हैं, जब तो ये बोट के टाइम पर पाम पकड़ते हैं और बोट खत्म होने के बाद इनके लेके बालक नशे यूज करे, चाहे पहलवानी मत करे, चाहे जिम मत करे, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता। जब बोट का टाइम आता है, जब ये पहलवानों को ढूंढते हैं और जिम वाले बालकों को ढूंढते हैं। लेकिन ये आज जहाँ बच्चों से 500 से 700 रुपये लिए जाता है मेवात में हेल्थ क्लब के जिम करने के, लेकिन ये बेचारा बिल्कुल फ्री में बच्चों को यहाँ पर जिम कराते हैं, फ्री सेवा दे रहा है, एक भी पैसे बच्चों से नहीं लेता है। ईद के बाद में हम नासिर पहलवान से मिल करके कोशिश करेंगे कि ईद के बाद में एक नासिर पहलवान के नाम से ही मेवात में एक दंगल हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अभी नहीं, जैसे ही माह रमजान खत्म होगा और ईद के बाद में इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि पूरी मेवात जो है भरसक प्रयास करेगी, तमाम लीडर बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे और नासिर पहलवान के नाम से एक ऐतिहासिक दंगल मेवात के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।